डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की फर्स्ट यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रशीतन के सिद्धांत के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऊष्मा इंजन, प्रशीतक और ऊष्मा पंप जो है वो एक दूसरे से पृथक हैं। साथ ही हम इन तीनों के लिए जो है COP की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक डिज़ायर इफेक्ट डिवाइड बाय किया गया कार्य, उसके लिए जो है हमने क्या कार्य किया जिससे हमें वो डिज़ायर इफेक्ट मिला है, उसे हम इन तीनों के लिए अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऊष्मा इंजन। तो पहले हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड हीट पंप। तो जो हीट इंजन जो होता है, ये दोनों एक अलग अलग है चीज़ें। तो हीट इंजन जो होता है वो होता है किसी भी हाई एनर्जी रिजर्वायर जो है या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, उससे हीट लेगा और हमें यूज़फुल जो वर्क आउटपुट देगा। जबकि हीट पंप जो है, ऊष्मा पंप, उसका कार्य होता है किसी पर्टिकुलर स्पेस को गर्म करना, यानी ये सराउंडिंग या बाहर से हीट लेगा और किसी पर्टिकुलर स्पेस में हीट को देगा। यानी इसमें जो हीट फ्लो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ होगा, जबकि हीट इंजन के अंदर हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं ऊष्मा इंजन किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यह एक जो है बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम बताया गया है हीट इंजन का। इसके अंदर यह इंजन है एक जो E से डिनोट किया गया है। यह जो गर्म निकाय जो है कि T2 टेम्परेचर पर है, वहाँ से ये जो गर्म निकाय है जो T2 टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे है, वहाँ से Q2 हीट जो है वह उस क्वांटिटी जो है उसके बराबर हीट जो इनपुट हम देते हैं इंजन को, इससे हमें WE जो यूज़फुल वर्क आउटपुट हमें मिलता है, क्योंकि यह एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इंजन से हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ हीट देंगे, जैसा कि बात करें अपन IC इंजन के बारे में, तो हम क्या करते हैं, फ्यूल जो है पेट्रोल, डीजल जो भी है वो हम सप्लाई करेंगे, वो एक्सप्लोजन उसका होगा, बर्न होगा, उससे हमें क्या होगा, हीट डेवलप होगी। तो वही हम Q2 हीट दे रहे हैं और उससे क्या होगा, जो इंजन रन करेगा, जैसे क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, गियर घूमेंगे, पहिया घूमेगा और इंजन चलेगा, तो हमें वर्क जो है यूज़फुल वर्क आउटपुट शाफ्ट पर मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, Q2 हीट ये ले रहा है गर्म रिजर्वायर से और WE के बराबर ये जो है वर्क आउटपुट दे रहा है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट जो हम सप्लाई करते हैं उसे पूर्णतः हम वर्क में नहीं बदल सकते, कुछ ना कुछ जो लॉसेज है हीट का वो होगा ही होगा, जैसा कि हमने पिछले सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि Q2 जो हीट ली, इससे पूरा का पूरा वो जो है WE वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ लॉस होंगे। वो लॉस जो हैं वो यहाँ पर डायग्राम में दिखाए गए हैं Q1 से, कि Q2 हीट ली, उससे WE वर्क मिल गया, और Q1 जो हीट है वो क्या होगा, कुछ लॉसेज हो गए। तो उन लॉसेज को हम मानते हैं जो सराउंडिंग या सिंक मान सकते हैं, ठंडा निकाय है, जहाँ पर क्या होंगे वो लॉसेज है। कहने का मतलब Q2 हीट ली, इससे W वर्क जो है WE वर्क मिल गया, और कुछ जो है Q1 क्वांटिटी के बराबर जो है वह हीट लॉस होगी, वह कन्वर्ट नहीं हुई। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि T1 टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन TA, यानी कि यहाँ जो दोनों निकाय दे रखे हैं उन दोनों का तापमान, एटमॉस्फेरिक जो तापमान है, वायुमंडल का तापमान जो है TA, उनसे इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जो सोर्स है गर्म निकाय उसकी भी ज़्यादा होगी, और जो सिंक है जहाँ पर हम बची हुई जो हीट है वो लॉस हो रही है, उससे भी उसकी वैल्यू हमेशा ये मतलब TA कम होगा और ये दोनों वैल्यू T1 T2 ज़्यादा होंगे। तो हम देखते हैं इसके अनुसार कि जैसे पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से कार्य होगा। तो कार्य यहाँ बता रखा है कि WE इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। तो हम जानते हैं इनकमिंग जो एरोज़ हैं इस इंजन की तरफ,
उनको जोड़ना है इज इक्वल्स टू आउटकमिंग एरोज। तो यहाँ हम देखेंगे Q2 जो है वो अंदर की तरफ हीट आ रही है, तो Q2 इस तरफ आ गया, और बाकी जो WE वो इंजन से हमें मिल रहा है, और Q1 वो भी इंजन से हीट रिजेक्ट हो रही है, तो बराबर के दूसरी तरफ आ जाएंगे कि तो Q2 इज इक्वल्स टू WE प्लस Q1, और हमें WE निकालना है तो Q1 को उस तरफ भेजेंगे पक्षांतरण करके, तो WE इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1, यानी कि हाई जो है एनर्जी हीट हमने उसमें ली है, ज़्यादा क्वांटिटी Q2, उसमें से जो रिजेक्ट हो गई माइनस उनको कर देंगे तो बचा हुआ वो क्या होगा, कार्य होगा। ये हम जानते ही हैं, कुछ उष्मा दी हमने, उसमें से Q1 जो है वो रिजेक्ट हो गई, तो बचा वही हमें कार्य मिला है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है। यहाँ हम जो डिफाइन करते हैं इंजन के अंदर, क्यों हमें यूज़फुल वर्क मिलता है, इसलिए हम हमेशा एफिशिएंसी या दक्षता है उसे डिफाइन करते हैं नीटा ई, या ई इंजन के लिए है। इसे हम अभी आज के लिए यहाँ पर जो है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से तुलना कर रहे हैं, इसलिए इसको यदि COP के फॉर्म में यदि बताना चाहें तो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन क्या होगा। तो इंजन के लिए जो है उपयोगी कार्य, हमेशा जो है COP की डेफिनेशन फिक्स है कि डिज़ायर जो आउटपुट जो है अपन को डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ भी हमें पता है कि डिज़ायर आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कार्य ही मिला है, इंजन को ऊष्मा देने से हमें यह कार्य मिला है, तो डिज़ायर जो है हमारा आउटपुट हो जाएगा उपयोगी कार्य, डिवाइड बाय यह किस कॉस्ट पे मिला है, तो हमें इसके लिए Q2 जो है उतनी क्वांटिटी की हीट सप्लाई करनी पड़ी, उसके कारण हमें WE वर्क मिला। इसीलिए जो है नीटा कहें, एफिशिएंसी की परिभाषा में बात करें तो एफिशिएंसी जो है दक्षता इक्वल हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है अपना WE वर्क डिवाइड बाय इनपुट Q2, तो WE डिवाइड बाय Q2 यहाँ पे हो गया। WE हम जानते हैं क्या होगा, Q2 माइनस Q1, कार्य जो है ऊष्मा का जो है डिफरेंस आया वो आ जाएगा, इतना इनपुट दिया, इसमें से इतनी रिजेक्ट हो गई, बची वो हमें कार्य के फॉर्म में मिली है। तो Q2 माइनस Q1, ये WE की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2, जो है हाई जो है क्वांटिटी ऑफ हीट माइनस लो डिवाइड बाय हाई क्वांटिटी ऑफ हीट, जो है उसके बराबर ये हो जाएगा। यहाँ डेफिनेशन जो है थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। ऊष्मा इंजन की दक्षता इंजन की यांत्रिक व्यवस्था द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, यानी कि मैकेनिकल अरेंजमेंट करके हमने वही शाफ्ट गियर सब लगा के हमने जो कार्य मिला है वो, बटा इस कार्य को करने में स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा, यह कार्य प्राप्त करने के लिए हमने कितनी ऊष्मा इनपुट की है, इन दोनों का अनुपात है वो होता है एफिशिएंसी। ठीक है, और COP के बारे में फॉर्म में बात करेंगे तो उपयोगी कार्य डिवाइड बाय ग्रहण की गई ऊष्मा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा हीट इंजन है उसकी दक्षता या COP ऑफ इंजन जो हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2। अब हम बात करते हैं इसके आगे प्रशीतक रेफ्रिजरेटर की, जो कि हमारी ये चैप्टर जो है उसके बारे में है, ये बुक में हम जो है प्रशीतन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेटर वो है किस तरीके से उससे पृथक है, तो यहाँ हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर फ्रिज के बारे में। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें देखो सेम ही एक हाई जो टेम्परेचर उच्च ताप पर निकाय है जिसका T2 वही तापमान पहले की तरह, ये T1 वही ताप पर निम्न तापमान पर निकाय है। और हम पहले देखा है T1 और T2 दोनों है वो, यहाँ पे पहले वाले केस में क्या था, T1 जो है एम्बियंट से ज़्यादा था, यहाँ पर T1 जो टेम्परेचर है, ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, T1 जो टेम्परेचर इज लेस देन TA, तभी हमें रेफ्रिजरेशन मिलेगा कि हम जहाँ पर ठंडा करना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड स्पेस जो तापमान, तो हम जिस एरिया को जिस भाग को हम ठंडा करना चाहते हैं उसका तापमान हमेशा एटमॉस्फेरिक या वायुमंडल का जो तापमान है उससे कम होगा। जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो हम फ्रिज जो घर में लगाते हैं तो उसके अंदर तापमान 15 डिग्री होना चाहिए या उससे कम होगा, तभी वहाँ पर वो ठंडी वस्तु होगी, नहीं तो हम उससे फ्रिज से बाहर एटमॉस्फेयर में खुला ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है जो निम्न तापमान है वह तापमान वायुमंडल से कम। तो हम क्या करेंगे, यह तापमान मेंटेन करने के लिए नेचुरल लॉ है कि तापमान कम है तो वहाँ पर हीट फ्लो होगी और उसका बढ़ेगा तापमान, और हमें वही तापमान रखना है। तो हमें क्या करना होगा, कंटिन्यूसली वहाँ से जो है हीट जो है वो अवशोषित करके
सराउंडिंग में थ्रो करनी होगी ताकि वह तापमान वहाँ पर कम रहे, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से Q1 जो क्वांटिटी ऑफ हीट, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जहाँ पे हमें ठंडा करना है, वहाँ से Q1 हीट हमेशा हमें अवशोषित करनी है और यह सराउंडिंग में या जो भी हाई टेम्परेचर है वहाँ पर हमको थ्रो करनी है। और ये प्रोसेस करने के लिए चूँकि हम जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हाई टेम्परेचर से यानी कि यहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो नेचुरल लॉ से ऐसे फ्लो होती है, लेकिन हम यहाँ चाहते क्या है, इसे उल्टा फ्लो करवाना, लो से हाई की तरफ हम हीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो है WR कार्य करना पड़ेगा, यानी कि हमें कोई ना कोई ऐसी युक्ति लगानी होगी जो ये टास्क कर सके। तो जैसा कि घरेलू फ्रिज वगैरह में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट लगाते हैं, जहाँ से क्या करते हैं हम हीट जो है वो Q1 क्वांटिटी वो लेके और हाई टेम्परेचर नहीं बाहर की तरफ सराउंडिंग में वो, तभी फ्रिज जो है पीछे की तरफ से गर्म हो जाता है, अंदर की तरफ जो है ठंडा है, तो वो सराउंडिंग में हीट को थ्रो करेगा। तो स्कीमेटिक डायग्राम दे रखा है। तो रेफ्रिजरेटर जो है यहाँ पर ये बता रखा है, जो R रेफ्रिजरेटर जो सिस्टम या रेफ्रिजरेटर फ्रिज है वो क्या करता है, किसी एक स्पेस से Q1 हीट लेगा और यहाँ पर जो Q2 हीट थ्रो कर देगा। तो हमें जो डिजायर इफेक्ट जो हमें चाहिए वो यहाँ पर, ये हमारा एम है इसमें। फ्रिज में हम क्या चाहते हैं कि कोई जगह है जहाँ का तापमान कम होना चाहिए, उसके कारण बाहर क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं। तो हमारा जो है डिज़ायर इफेक्ट क्या है, इस जगह का तापमान कम होना चाहिए, ये हमारा डिज़ायर इफेक्ट है। और ये किस कॉस्ट पे हो रहा है, उसके लिए हमें WR यह कार्य करना पड़ रहा है, तभी यहाँ से हम हीट लेके एक्सट्रैक्ट करके और बाहर थ्रो कर पा रहे हैं। यहाँ से हम खींच के हीट को और वहाँ पे बाहर सराउंडिंग में भेज रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार यदि हीट हम दे रहे हैं तो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ भी क्या किया, यहाँ से जो किस तरीके से और ये सेम वैसे ही फार्मूला, इनकमिंग जो एरोज़ हैं Q1 अंदर की तरफ है, यहाँ पर ये Q1 अंदर की तरफ, WR अंदर की तरफ, तो Q1 प्लस WR इक्वल्स टू Q2 और इसको पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे तो WR इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1, जो कि हम जानते हैं कि कार्य जो है वो ऊष्मा का जो है, जो दी गई और रिजेक्ट हुई ऊष्मा है उनका डिफरेंस होगा। अब रेफ्रिजरेटर जो है उसका निष्पादन गुणांक जो है वो क्या होगा, निम्न ताप पर, यहाँ पे हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक निम्न ताप पर निकाय से निकाली गई ऊष्मा तथा इसके लिए किए गए कार्य का अनुपात होता है। निम्न ताप से ऊष्मा कौन से निकाल रहे हैं, Q1, और इसके लिए कार्य WR। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाय WR, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिज़ायर इफेक्ट है वो क्या है, उपयोगी कार्य जो क्या है, यहाँ का तापमान कम होना चाहिए, उसके लिए हमने Q1 हीट जो है वो अवशोषित किए। तो प्रशीतन प्रभाव डिवाइड बाय उसके लिए किया गया कार्य। तो प्रशीतन प्रभाव हमें कैसे फाइंड आउट हुआ है, QR ये हीट खींचने से, तो QR डिवाइड बाय WR ये हो जाएगा प्रशीतन प्रभाव। यहाँ पर WR की जो है वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे, तो Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1 ये आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का जो है COP। यानी कि इसको याद करने के लिए जो लो जो है हीट लो टेम्परेचर पर बटा हाई माइनस लो जो है वो होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हीट पंप क्या है, जो कि लास्ट इसके आज का टॉपिक है। तो हीट पंप जो क्या है, नाम से ही पता है, हीट को जो पंप करता है, यानी कि किसी एक जगह पे हमें हीट बार बार सप्लाई करनी है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखने पर फ्रिज जैसा ही जो रेफ्रिजरेटर उसकी तरह ही है, इसमें भी जो हीट फ्लो हो रही है वो ऊपर की तरफ लो टेम्परेचर से ठंडा निकाय जो है वहाँ से उष्मा निकाय गर्म निकाय है T1 जो लो टेम्परेचर वहाँ से T2 टेम्परेचर की तरफ हीट जो है हम सप्लाई कर रहे हैं। तो Q1 यहाँ से हीट ले ली और उसके लिए हमें WP कार्य करना पड़ा और यहाँ से Q2 वो हो जाएगी Q1 इनकमिंग प्लस WP। तो यहाँ से WP जो कार्य वो मिल जाएगा Q2 माइनस Q1, जैसा कि हमने पहले निकाला था। अब हीट पंप होता क्या है इसको हम समझते हैं और रेफ्रिजरेटर से ये पृथक भिन्न कैसे है। तो हम देखते हैं हीट पंप के अंदर जो हमारा डिज़ायर इफेक्ट होता है वो यहाँ पर, ये जो है सेम वही डायग्राम था, उसमें नीचे की तरफ था, यहाँ में ऊपर की तरफ। यहाँ हमारा जो इसमें मेन एम जो है हीट पंप यूज़ करने का वो है कि किसी स्पेसिफिक जगह का तापमान बढ़ाना। तो यहाँ पर हम जो ये हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर हमें तापमान बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग या जहाँ से भी बाहर से हीट लेकर इसे सप्लाई करना है, उसका तापमान कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ गया है इसका, उसके बाद भी
मान लो कोई भी टेम्परेचर हो गया है, उसके बाद भी इसका तापमान और बढ़ाना है, तो हम चाहेंगे कि इसमें और हीट दें, तो वो हम हीट जहाँ से लाएंगे उसका तापमान हमेशा इससे कम ही होगा। तो नेचुरल लॉ कहता है कि हीट इस तरीके से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा इस जो है ऊपर की तरफ जो T1 T2 है यहीं बढ़ना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी हीट सप्लाई करनी होगी, और वो पता है आपको अपने आप से स्वतः हो नहीं सकती, इसलिए हमें WP जो वर्क है वह कार्य करना होगा कि हमें कोई ना कोई ऐसी युक्ति यूज़ करनी होगी जो क्या करे, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को कंटिन्यूसली सप्लाई करती रहे। तो ये उष्मा पंप, यहाँ पर हम R की जगह जो है P लिखेंगे, ये हीट पंप जो है वो वर्क करेगा। यहाँ पे उष्मा पंप P आ जाएगा, वहाँ R लिखा था अपने रेफर, बाकी एरोज के साइन और ये इस तरीके से होगा। लेकिन इसमें जो COP की है वो बदल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, Q1 डिवाइड बाय WP, अपना ये चीज़ थी दोनों रेफ्रिजरेटर के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाय WP, क्योंकि यहाँ पर अपना डिज़ायर इफेक्ट क्या है, ये सप्लाई करना। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर कि WP कार्य जो है Q2 माइनस Q1, ये तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है COP ऑफ पम्प, यहाँ पे अपन लिखेंगे इसको COP ऑफ P, वहाँ पे अपन लिखा COP ऑफ R, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइड बाय WP, Q2 डिवाइड बाय WP। हमारा डिज़ायर इफेक्ट हीटिंग प्रोड्यूस करना, यानी कि हीटिंग इफेक्ट बटा उसके लिए किया गया कार्य। COP ऑफ पंप होगा हीटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय उसके लिए किया गया कार्य, उसमें था प्रशीतन प्रभाव बटा उसके लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख देंगे WP की, तो Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1, वहाँ पे था Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। अब उन दोनों में उसमें डिफरेंस क्या है, तो हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर की जो थी COP वो था Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। इसमें यदि मैं एक जोड़ दूँ +1, तो जब हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, ऊपर आ जाएगा Q1 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा Q2 माइनस Q1, और ये Q1 माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1, यानी कि Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। ये तो COP ऑफ पंप होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज +1 इज इक्वल टू COP ऑफ पंप, COP ऑफ पंप। फ्रिज की जो है COP, उसकी जो निष्पादन गुणांक है उसमें यदि एक जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा COP ऑफ पंप का। आपने जो भी इसका आंसर है, मान लो 0.7 होता है तो इसका हो जाएगा 1.7। इस तरीके से ये COP ऑफ पंप जो निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वो हो जाएगा अपने प्रशीतन प्रभाव डिवाइड बाय कि इसके लिए किया गया कार्य, यानी Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1। COP ऑफ पंप Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1, और COP ऑफ जो पंप होती है हमेशा वो हो जाएगी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, एक अधिक होगी। अब इसको हम देख लेते हैं कि हीट पंप से ये किस तरीके से अलग है। तो यहाँ एक लाइन दे रखी है, उष्मा पंप की दक्षता हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ये तो हम देख लिया उससे। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंजन से किस तरीके से लगे। तो यहाँ हमने देखा था फॉर्मूला Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2, और पंप के अंदर हम देखा Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1, यानी कि यह जो है वह हीट इंजन का जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आप देखेंगे वापस से, ये Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2, और जो पंप है उसके अंदर जो है ये Q2 डिवाइड बाय दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है इंजन की वो किसके बराबर होगी, 1/COP ऑफ पंप, 1/COP ऑफ पंप। यानी COP ऑफ पंप जो निकालते हैं उसका अपन यदि उल्टा कर देते हैं Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1, तो वो हो जाएगा इंजन की एफिशिएंसी। यानी कहने का मतलब जो प्रोसेस है उसको उल्टा प्रोसेस चले, तो हम जानते ही यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यह प्रोसेस जो है, एरो का साइन जो इसमें दे रखा है सेम, यदि ये उल्टे हो जाए यहाँ पर कि ये Q2 जो है इस तरीके से फ्लो हो और यह वर्क अपन को बाहर की तरफ मिलेगा, तो ये हो जाएगा इंजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो हैं अलग अलग 3 जो है वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे डिफरेंट जो रेफ्रिजरेशन के मेथड्स हैं वो किस तरीके से क्या क्या होते हैं।
धन्यवाद।